फ्रेंड्स, क्या आपको पता है मंदिर में घंटा क्यों बजाया जाता है और भारतीय महिलाएं क्यों अपने मांग में सिंदूर लगाती है और क्यों हमें नीचे बैठ के खाना चाहिए? दोस्तों, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट में आज इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं और सबसे आखिर में बात करूंगा कि हमारे पुराने भारतीय साइंटिस्ट आज के मॉडर्न साइंटिस्ट से कैसे बेहतर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा और जल्दी से अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लगातार आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट बात, वीडियो देखते देखते लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि अक्सर ये काम आप लोग भूल जाते हो। सिर्फ लाइक करना और नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा पहला फैक्ट नंबर 1, मंदिर में घंटा क्यों बजाया जाता है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम सभी लोग पहले मंदिर के घंटे को बजाते हैं, उसके बाद ही मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। शास्त्र के अनुसार मंदिरों का घंटे का साउंड दुष्ट शक्तियों को मंदिर से दूर रखता है और यही साउंड भगवान को संतुष्टि प्रदान करता है। ये तो था आध्यात्मिक कारण, और साइंटिफिक कारण यह है कि मंदिर के घंटे का साउंड हमारे माइंड को स्पष्ट और तेज रख के हमें भक्ति के प्रति कंसंट्रेशन बढ़ाता है। हम लोग जब घंटे को बजाते हैं तो उससे एक तेज और स्थायी साउंड प्रोड्यूस होता है और ये साउंड एटलीस्ट 7 सेकंड तक इको प्रदान करता है और ये 7 सेकंड का इको ही हमारी बॉडी के 7 हीलिंग सेंटर को एक्टिव करने के लिए काफी होता है। इसके कारण हमारे दिमाग के सारे नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे फैक्ट नंबर 2 की तरफ। फैक्ट नंबर 2, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम अपने दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते कहते हैं। क्या सिर्फ इसका काम यहीं तक है या फिर इसका पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी है? चलिए जानते हैं। हिंदू कल्चर में दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करना एक ट्रेडिशन के साथ साथ सामने वाले के सामने अपने रेस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करना भी होता है। पर दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। जब हम दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं तो हमारा 5 उंगलियों का जो टिप्स होता है वो एक साथ जुड़ जाता है और यही टिप्स हमारे आंख, कान और माइंड के प्रेशर पॉइंट भी होता है। इन प्रेशर पॉइंट को जब हम दबाते हैं तो ये प्रेशर पॉइंट हमारे ब्रेन के प्रेशर पॉइंट को एक्टिव करके हमें सामने वाले व्यक्ति को लॉन्ग टाइम के लिए याद रखने में मदद करता है और ये साथ ही हाथ मिलाने से जो बीमारियां फैलती है उससे भी रोकने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 3, भारतीय विवाहित महिलाएं अपने माथे पे सिंदूर क्यों लगाती है? इसका सिंपल सा जवाब है, वो लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती है। पर अगर विज्ञान की तरफ से अगर देखा जाए तो इसका कारण कुछ और ही निकल के आता है। सिंदूर लाइम, टर्मरिक और मरकरी से बना होता है। टर्मरिक एक एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है और मरकरी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और साथ ही ये सेक्सुअल ड्राइव को एक्टिव रखने में भी मदद करता है। इसलिए सिंदूर को पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर लगाना चाहिए जो हमारे सारे भावनाओं को कंट्रोल करता है। फैक्ट नंबर 4, भारत के कई राज्यों में महिलाएं अपने पैरों के उंगलियों पे रिंग पहनते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेडिशन के लिए पहना नहीं जाता, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। चलिए जानते हैं। भारत के महिलाएं अपने पैरों के सेकंड उंगलियों पे रिंग पहनते हैं और इसी रिंग से एक स्पेसिफिक नाप यूटेरस को कनेक्ट करता हुआ हार्ट में पहुंचता है। जिस उंगली पे रिंग पहना जाता है वो यूटेरस में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करके यूटेरस को शक्ति प्रदान करता है और साथ ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल रखने में भी मदद करता है। फैक्ट नंबर 5, अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि उत्तर दिशा में अपने सर को रख के नहीं सोना चाहिए। क्या आपको पता है उसके कारण क्या है? चलिए मैं बता देता हूँ। इंसानों में खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र रहता है और धरती खुद एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। आप जब सर को उत्तर दिशा करके सोते हो तो आपका चुंबकीय क्षेत्र और धरती का चुंबकीय क्षेत्र के साथ असमंजस हो जाता है और इसी असमंजसता को ठीक करने के लिए आपके हार्ट को बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता है और इसी के कारण आपको ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियां भी चकर सकता है। फैक्ट नंबर 6, हमें नीचे जमीन पे बैठ के क्यों खाना चाहिए? फ्रेंड्स, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट छुपा हुआ है, तो चलिए जान लेते हैं। हम लोग जब नीचे फ्लोर पे खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उस पोजीशन को कहते हैं सुखासन और हम लोग जब योगासन करते हैं तो हमें सुखासन पोजीशन में ही बैठना पड़ता है। हम लोग जब नीचे खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हम क्रॉस लेग करके बैठते हैं जो हमारे इंद्रियों को जागृत करने के लिए मदद करता है और साथ ही ये हमें डाइजेशन में भी हेल्प करता है। हम लोग जब नीचे पद्मासन करते बैठते हैं तो ये हमारे ब्रेन को एक्टिव कर देता है और ब्रेन स्टमक में एक सिग्नल भेज देता है और स्टमक अपने आप को डाइजेशन के लिए रेडी कर लेता है।
फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, क्या आपको मालूम है क्यों एक नया दुल्हन अपनी शादी पे पैरों पे और हाथों पे मेहंदी लगाता है? इसका एक सिंपल सा जवाब है, वो लोग अपने खूबसूरती को दिखाने के लिए और बढ़ाने के लिए ये मेहंदियां लगाती है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट छुपा हुआ है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। मेहंदी एक बहुत ही पावरफुल मेडिकल हर्ब होता है और शादी एक लड़की के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है और इसी स्ट्रेस के कारण किसी भी लड़की को हेडेक और फीवर भी आ सकता है। हाथों में मेहंदी लगाने से स्ट्रेस बहुत ही कम हो जाता है। इसका कारण है मेहंदी शरीर को ठंडा रखता है और ये साथ ही ये नर्व्स को टेंस होने से रोकता है। इसीलिए मेहंदी हाथों और पैरों में लगाया जाता है और हाथों और पैरों में ही हमारा नर्व्स एंडिंग भी होता है। फ्रेंड्स, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जल्दी से लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि लगातार आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। फैक्ट नंबर 8। फ्रेंड्स, इस फैक्ट में आप जानोगे कैसे हमारे पुराने जमाने के साइंटिस्ट आज के मॉडर्न साइंटिस्ट से बेहतर हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे वेदों में ये कहा गया है कि दुनिया के सभी स्थानों में जीवन बसता है, यहाँ तक कि आग में भी। पर हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट का ये अनुमान है कि आग में जीवन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। मॉडर्न साइंस के इसी तथ्य के ऊपर ही स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का जन्म हुआ और रिसेंटली मॉडर्न साइंस के एक रिसर्च से यह प्रमाणित हो गया कि एक माइक्रोब जिसका नाम है फायर बैक्टीरिया जो आग में भी जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों, हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट आज के मॉडर्न साइंटिस्ट से बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड, जल्द से वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके लिखिए वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लगातार आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे।